लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा। वेरिएबल सेपरेबल के बाद रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, और उसी में होमोजीनियस पढ़ा v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स को सपोज करके, तो y इक्वल टू वी एक्स हो जाता था। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट केस है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर p एंड q आर फंक्शन ऑफ p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। p एंड q किसके फंक्शन होंगे? यहाँ पर ये जो नीचे x लिखा हुआ है इसके फंक्शन होते हैं p एंड q। इसमें हम इंटीग्रेशन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर तो इंटीग्रेशन फैक्टर जिसे हम शॉर्ट में IF से डिनोट करते हैं होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। ये होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज बाय इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। इस फार्मूले से हम उसके सॉल्यूशन को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। बाय इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। इसका एक दूसरा केस भी होता है। इसका जो दूसरा केस होता है वह इस फॉर्म में होता है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। दिस इज द सेकेंड फॉर्म। Here p and q are फंक्शन ऑफ, नीचे क्या है y, फंक्शन ऑफ y। किसका फंक्शन होगा? ये y का फंक्शन होगा। तो इसमें भी सॉल्यूशन वही हो जाता है। इंटीग्रेशन फैक्टर हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा? e रेज टू पावर p dy। यहाँ पर dy जो नीचे है वो यहाँ पर आ जाएगा dy। यहाँ पर क्या आया था? dx, ये नीचे वाला। ओके, और सॉल्यूशन इसका होगा सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy। ओके, व्हाट दिस केस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्जाम 2021। 2021 एग्जाम के लिए ये वाला केस क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो हमें सिर्फ अभी इसी केस को समझना है, इसी केस को पढ़ना है। ओके, अब हम इसे एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाते हैं इस वाले केस को कि हम उसे कैसे करेंगे। एक सिंपल से एग्जाम्पल्स को लेते हैं हम। सपोज करो ये आपका एग्जाम्पल्स है, दिस वन। एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके, dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x। हम एक सिंपल से एग्जाम्पल्स को लेके उसे समझते हैं। dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x। देखो, इसको देखने से पता चल रहा है कि इस वाले फॉर्म का है, फर्स्ट फॉर्म का है, फर्स्ट केस का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कंपेयरिंग dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयरिंग किया गया तो p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू क्या होगा? e रेज टू पावर माइनस x होगा। p इक्वल टू 1 होगा। कंपेयरिंग करने पर हमें p की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, और q की वैल्यू e रेज टू पावर माइनस x मिलेगी। हम इंटीग्रेशन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज e रेज टू पावर 1 dx। So this is e raised to power x. Integration factor is e raised to power x. Now solution क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx।
देखो इस फार्मूले में हमने वैल्यू रखी है बाय जो करते लिखा इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह क्या लिखा हमने ई रेज टू पावर एक्स लिखा, इंटीग्रेशन क्यू इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स और इंटीग्रेशन फैक्टर ई रेज टू पावर एक्स। तो बाय ई रेज टू पावर एक्स एक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 dx। तो बाय ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये अपना एक आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर ऐसा भी हो सकता है बाय इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। इस तरह से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस किस फॉर्म में होते हैं, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होते हैं। यदि कोई इस फॉर्म में नहीं है, सपोज करो यहाँ पर x से इंटू है तो हम सारे इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ साइन x से इंटू है तो सारे इक्वेशन को साइन x से डिवाइड करके हम उसे लीनियर फॉर्म में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके आंसर को इस मेथड से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। 9.6। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। देखो कंपेयरिंग विद dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे हम कंपैरिजन करेंगे इसका, जिससे हम डिसाइड कर सके कि यहाँ पर p क्या है और q क्या है। जब हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो p इक्वल टू 2 होगा और q इक्वल टू क्या होगा, साइन x होगा। p की वैल्यू क्या होगी 2 होगी एंड q इक्वल टू साइन x होगा। कंपैरिजन करने पे हमें पता चला dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x एंड dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। y का कोफिशिएंट इधर कितना है 2 है, इधर y का कोफिशिएंट कितना है p है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो इंटीग्रेशन फैक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर को। तो IF बोलेंगे हम जैसे, तो IF इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx, तो 2 dx, तो दिस इज ई रेज टू पावर 2x। जी यह क्या हो जाएगा, दिस इज द इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या होगा ये इंटीग्रेशन फैक्टर, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x होगा x के रिस्पेक्ट में। अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा बाय इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इज साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2 dx। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। बाय इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, हियर क्यू इज साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ओके, देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसको हम आई सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे, y इंटू ई रेज टू पावर 2x इक्वल टू आई हो जाएगा ये। अब i इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx। ये क्या है, i है आपका। ओके, इंटीग्रेशन i है आपका, इंटीग्रेशन साइन x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx। ये क्या है, i है। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट के रूल से। आइलेट देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा, फर्स्ट। देखो e क्या है, लास्ट में आया है तो ये सेकंड फंक्शन होगा। t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है तो फर्स्ट फंक्शन होगा। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। तो i इक्वल टू देखो साइन एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, जो करते हैं लिखते हैं, तो साइन एक्स को हम क्या करेंगे, सेम लिखा इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर
इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x dx का होल dx। ओके, ये हो जाएगा आपका। अब I इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2। ओके, इंटू साइन एक्स सेम रहेगा, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 dx। सो I इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/2 ई रेज टू पावर 2x कॉस 2x dx, कॉस एक्स 2x। ओके, कॉस एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट हम फिर करेंगे, इसका फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट होगा। सो I इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/2। इसके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम cos x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, सो दिस इज cos x। ओके, और ई रेज टू पावर 2x को तो इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 dx, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब I दिस इज I प्लस 1/4 I ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 4। ओके, दिस इज माइनस, सो दिस इज 4i प्लस I अपॉन 4 इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। एलसीएम लिया तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस I की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सो दिस इज y इंटू ई रेज टू पावर 2x, दिस इज द वैल्यू ऑफ I। ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर 2x कैंसिल, सो 5 इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, प्लस सी भी लगेगा यहाँ पर, प्लस सी इज अवर आंसर। ओके, ओके, नाउ सेकंड dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x। कंपेयरिंग विद dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। सो p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x। इंटीग्रेशन फैक्टर ई रेज टू पावर p dx, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx, सो दिस इज ई रेज टू पावर 3 dx इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, ई रेज टू पावर 3x होगा। सॉल्यूशन इज बाय इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q, वैल्यू ऑफ q इज ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू ई रेज टू पावर 3x dx। सो बाय इंटू ई रेज टू पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर dx बाय इंटू ई रेज टू पावर 3x इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस सी। सो दिस इज अवर आंसर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय इक्वल टू ई रेज टू पावर x अपॉन ई रेज टू पावर 3x प्लस सी अपॉन ई रेज टू पावर 3x। सो बाय इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस 3x। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपेयरिंग dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। सो p इक्वल टू 1/x और q इक्वल टू क्या होगा, x² होगा। इसमें हम इसको dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे इसको, तो p की वैल्यू क्या होगी 1/x होगी और q की वैल्यू क्या होगी x² होगी। अब इंटीग्रेशन फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx, सो दिस इज 1/x dx, 1/x dx हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। ओके, सो दिस इज IF इक्वल टू ई रेज टू पावर log x। अब ई रेज टू पावर log x क्या होता है, x होता है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। नाउ
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इक्वल टू होगा बाय इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर. सो दिस इज बाय एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स बाय एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4/4 प्लस सी. ओके, दिस इज अवर आंसर. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स से डिवाइड करें सारे इक्वेशन को. सो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स. ये भी आंसर हो सकता है आपका. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं. दिस इज, अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से इसको कंपेरिजन करेंगे. तो पी इक्वल टू सेक एक्स, पी क्या होगा, सेक एक्स होगा, और क्यू इज 10x. क्यू इक्वल टू क्या होगा, 10x होगा. इंटीग्रेशन फैक्टर होगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स. दिस इज सेक एक्स डी एक्स. अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 10 x/2 प्लस π/4. ये सेक एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है. तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इज 10 x/2 प्लस π/4 होगा. इंटीग्रेशन फैक्टर ये होगा 10 x/2 प्लस π/4 होगा. या फिर सेक एक्स का दूसरा इंटीग्रेशन, सेक एक्स का दूसरा इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का दूसरा इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस 10x. ये होता है. इन अदर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज log सेक एक्स प्लस 10x. सो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x. कितना हो जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा. नाउ सॉल्यूशन बाय इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर, हम इस इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज करेंगे. ओके, सो दिस इज सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू 10x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर सेक एक्स प्लस 10x dx. सो बाय इंटू सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx प्लस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स dx. दिस इज बाय सेक एक्स प्लस 10x. इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है, सेक एक्स होता है. और इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर क्या होगा, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन, देखो 10 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx. सो दिस इज बाय सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स प्लस सी. तो ये अपना क्या हो जाएगा, दिस इज अवर आंसर. ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाय इक्वल टू 10x. सो दिस इज रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाय अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. देखो हमें यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए, सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स. तो हम सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स द होल इक्वेशन. सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाय अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाय इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x अपॉन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स. नाउ comparing with dy upon dx plus py equal to q. So value of p is sec square x and q equal to
10x into sec square x. Value of p is sec square x and q equal to 10x into sec square x. Now integration factor. Integration factor is e raised to power integration p. So this is sec square x dx. So this is e raised to power 10x. Sec square का इंटीग्रेशन 10x. This is integration factor. Solution. Solution is y equal to integration factor equal to integration q into integration factor. Q is 10x into sec square x. Integration factor is e raised to power 10x dx. इंटीग्रेशन फैक्टर इज रेज टू पावर 10. अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो हम 10x को क्या मानेंगे, t मानेंगे. 10x को क्या मानेंगे, t इक्वल टू 10x. सो dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा. तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम dt लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ई रेज टू पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन t sec square dx dt. So e raised to power t dt. Okay, so this is by e raised to power 10x. इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करेंगे हम. t इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन. ओके, सो दिस इज बाय इक्वल टू e रेज टू पावर x y इक्वल टू ई रेज टू पावर 10x t e रेज टू पावर t माइनस ई रेज टू पावर t प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ t. तो बाय ई रेज टू पावर 10x इक्वल टू 10x इंटू ई रेज टू पावर x ई रेज टू पावर 10x ई रेज टू पावर 10x माइनस ई रेज टू पावर 10x प्लस सी माइनस ई रेज टू पावर 10x प्लस सी. दिस इज अवर आंसर. ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा. ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे इक्वेशन को ई रेज टू पावर 10x से डिवाइड करें. किससे करें, सारे इक्वेशन को ई रेज टू पावर 10x से डिवाइड करेंगे. तो y इक्वल टू 10x ए भी माइनस 1 प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस 10x. ये अपना आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. दिस इज x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x. ओके, तो सबसे पहले हम इसे x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर dy अपॉन dx कैसा चाहिए, सिंगल चाहिए है. सो डिवाइडिंग बाय x dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स लॉग x. अब जब हम dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू q से कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन. सो p इज 2 अपॉन एक्स एंड q इज x लॉग x. वैल्यू ऑफ p क्या होगा, 2 अपॉन एक्स होगा. इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स डी एक्स. सो दिस इज e रेज टू पावर 2 लॉग x. सो दिस इज e रेज टू पावर लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन फैक्टर इज एक्स स्क्वायर. इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया. सॉल्यूशन क्या होगा, बाय इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q एक्स लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स. दिस इज बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स. अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे. लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्स क्यूब को सेकेंड. तो बाय एक्स स्क्वायर दिस इज लॉग एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर. दिस इज एक्स रेज टू पावर 4 लॉग एक्स अपॉन 4.
-1/4 इंटीग्रेशन x³ dx, दिस इज बाय एक्स स्क्वायर, x रेज टू पावर 4 log x अपॉन 4 -1/4 x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें सारे इक्वेशन को, तो y इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर log x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये भी अपना आंसर हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। x log x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 2 अपॉन x log x। ओके, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन dx कैसा होता है? अकेला होता है। तो हमें सारे इक्वेशन को x log x से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने से ही तो भेजेंगे हम उसका। ओके, सो डिवाइडिंग बाय x log x, so this is dy upon dx plus y upon x log x equal to 2 upon x log x upon x log x, so this is dy upon dx plus y upon x log x equal to log x cancel, this is 2 upon x square. Okay, 2 upon x square. Understood? Now comparing with dy upon dx plus py equal to q. Now comparing dy upon dx plus py equal to q, so p equal to 1 upon x log x। p की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन x log x होगी, एंड q इक्वल टू होगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। q इक्वल टू क्या होगा? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx, दिस इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन x log x dx, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 1 upon x log x dx। okay, so this is written as e raised to power integration 1 upon x upon log x dx। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर आ रहा है। क्या आ रहा है? न्यूमरेटर 1 upon x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज e raised to power log x होगा। क्या होगा? इसका पूरे का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अपॉन log x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। दिस इज इंटीग्रेशन फैक्टर, सो if इक्वल टू हो जाएगा log x। क्या हो जाएगा? log x टू द बेस e हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब नाउ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, सो दिस इज log x नहीं होता है सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। ओके, इक्वल टू q, हियर q इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। q क्या है? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू log x dx। ये हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें 2 अपॉन एक्स स्क्वायर log x dx का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो log x को हम क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लेंगे? सेकंड फंक्शन लेंगे। वो उसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज बाय log x टू द बेस e इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, दिस इज x रेज टू पावर -2 log x dx। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, टेकिंग log x एज फर्स्ट फंक्शन, log x को हम क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन लेंगे। सो दिस इज 2 फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों, सेकंड का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? x रेज टू पावर -2 + 1 -2 + 1 आएगा, माइनस इंटीग्रेशन
log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन x रेज टू पावर -1 dx. Okay, so this is 2 log x into x raised to power -1 plus this is x raised to power -2 dx. So this is 2 log x into -1/x प्लस, अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x रेज टू पावर -2 का, दिस इज x रेज टू पावर -2 + 1/-2 + 1 आएगा. ओके, सो y log x to the base equal to -2 log x upon x -1/x plus c. Okay, so this is our required answer होगा एक. So our answer is 2 का इससे इंटू होगा और 2 का इससे भी इंटू होगा. So y log x to the base equal to -2 log x upon x -2 upon x plus c. This is our final answer. Okay, understood? 1 + x² dy plus 2xy dx इक्वल टू cot x इंटू dx. dx वाले टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले गए, सो 2xy dx को हम इस तरफ ले गए, तो दिस इज cot x dx माइनस 2xy dx. dx इज टेकन टू कॉमन, सो dy अपॉन dx इक्वल टू cot x माइनस 2xy अपॉन 1 + x². cot x अपॉन 1 + x² माइनस 2xy अपॉन 1 + x², अपोजिट ऑफ एलसीएम. 1 + x² को एक बार cot x के नीचे लाए, फिर इसको 2xy के नीचे. ओके, दिस इज dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 + y², 1 + x², 2x अपॉन 1 + x² y इक्वल टू cot x upon 1 + x². Okay, now this is the standard form of linear differential equation. So comparing with dy upon dx plus py equal to q. So p equal to 2x upon 1 + x² and q equal to cot x upon 1 + x². नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx. सो दिस इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 + x² dx. 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर log 1 + x² हो जाएगा. सो इंटीग्रेशन फैक्टर इज 1 + x². इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 + x² हो जाएगा. सो अवर सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx. सो दिस इज y इंटीग्रेशन फैक्टर 1 + x² इक्वल टू इंटीग्रेशन q. वैल्यू ऑफ q इज cot x अपॉन 1 + x² इंटू 1 + x² dx. ये कैंसिल. दिस इज y 1 + x² इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx. y 1 + x². cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x होता है. log sin x plus c. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log sin x. ओके, x dy अपॉन dx प्लस y माइनस x प्लस xy इंटू cot x इक्वल टू 0. ओके, सो x dy अपॉन dx प्लस y, इस वाले पोर्शन को हम राइट हैंड साइड में ले गए. दिस इज x माइनस xy cot x. सो दिस इज x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू x इज टेकन टू कॉमन, सो x
1 माइनस बाय कॉट एक्स डिवाइडिंग बाय एक्स, सो दिस इज dy अपॉन dx प्लस बाय अपॉन एक्स इक्वल टू 1 माइनस बाय कॉट एक्स। फिर dy अपॉन dx प्लस बाय अपॉन एक्स, माइनस बाय कॉट एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए, सो प्लस बाय कॉट एक्स प्लस 1, dy अपॉन dx प्लस टेकन बाय कॉमन, सो बाय 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1, कंपेयरिंग विद dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, सो p इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स एंड q इक्वल टू 1। नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p, सो दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स dx, सो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e, दिस इज log x प्लस log sin x, so integration factor is e raised to power log x into sin x, so integration factor is x sin x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x sin x, इंटीग्रेशन फैक्टर इज x sin x हो जाएगा। ओके, सो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा बाय इंटीग्रेशन फैक्टर x sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है 1 इंटू x sin x dx, so this is by x sin x, this integration is integration by part, okay, x is first function और sin x is second function। फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं लिखा, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos x आएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सो दिस इज बाय x sin x माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन cos x dx, दिस इज बाय x sin x माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c, दिस इज अवर आंसर। एक आंसर आपका ये हो सकता है, दूसरा आंसर से x sin x से डिवाइड कर दें सारे इक्वेशन को, तो माइनस x cos x अपॉन x sin x प्लस sin x अपॉन x sin x प्लस c अपॉन x sin x बाय इक्वल टू माइनस cot x प्लस 1 अपॉन x प्लस c अपॉन x sin x, दिस इज अवर आंसर। एक आंसर ये भी हो सकता है आपका। ओके, तो आंसर ये भी, दिस वन इज ऑल्सो योर आंसर, दिस वन इज ऑल्सो योर आंसर। ओके, 10 x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो इसे सब्स्टिट्यूशन के द्वारा कर सकते हैं, x प्लस वाई को t सपोज करके, कैसे x प्लस वाई को t सपोज करके, और दूसरा इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। पहले हम आपको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सॉल्व करना बताते हैं, सब्स्टिट्यूशन से हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट t इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। ओके, सो दिस इज x प्लस वाई टी, दिस x प्लस वाई इज टी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। सो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन टी, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस 1। सो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी 1 प्लस टी। नाउ सेपरेट वेरिएबल सेपरेबल, सो टी अपॉन टी प्लस 1 डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर दें दोनों तरफ, सो इंटीग्रेशन टी अपॉन टी प्लस 1 डी टी इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स होगा। दोनों तरफ क्या किया गया, इंटीग्रेशन किया गया। अब देखो इसके इंटीग्रेशन को हम अरेंजमेंट के द्वारा करेंगे, कैसे करेंगे, अरेंजमेंट के द्वारा। वो हम करते हैं, इसको हम लिखेंगे
टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस सी हो जाएगा। सो दिस इज वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो दिस इज टी माइनस लॉग टी प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू एक्स प्लस वाई हमने सपोज किया था, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे दिस इज एक्स प्लस वाई माइनस लॉग एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो वाई माइनस लॉग एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी। दिस इज अवर आंसर। ओके, अब हम देखो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं कि हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो नाउ दिस इज एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई एंड डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर p क्या होगा, p होगा माइनस वन और q क्या होगा, y होगा। p माइनस वन होगा और q क्या होगा, y होगा। अब इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dy होगा। यहाँ पर क्या होगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dy। सो दिस इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन माइनस वन डी वाई। सो दिस इज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e रेज टू पावर माइनस वाई। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, नो x आएगा इधर, क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy। इस तरह से होगा ये। तो x इंटीग्रेशन फैक्टर इज e रेज टू पावर माइनस y, q इज हियर q इज y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज टू पावर माइनस y dy। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज x e रेज टू पावर माइनस y इज फर्स्ट फंक्शन एंड e रेज टू पावर y इज सेकेंड। दिस इज फर्स्ट फंक्शन जो करता हूँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई माइनस डी अपॉन डी वाई बाय ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई का होल डी वाई। सो एक्स ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई। दिस इज वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई। एक्स ई रेज टू पावर माइनस वाई माइनस वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन प्लस सी। ओके, ई रेज टू पावर माइनस वाई से सारे इक्वेशन को हम क्या करें, डिवाइड करें। तो x इक्वल टू माइनस वाई माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा प्लस सी ई रेज टू पावर वाई। ओके, तो एक इक्वेशन अपना ए भी हो सकता है, x इक्वल टू या फिर हम इसे x इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन सी ई रेज टू पावर वाई। ओके, सो फाइनल आंसर इज x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी ई रेज टू पावर वाई। माइनस वाई माइनस वन को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए। सो एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी इंटू ई रेज टू पावर वाई। हम इस आंसर को भी इसी फॉर्म में ला सकते हैं यदि हम चाहें कि इस आंसर को इस फॉर्म में लाएं, इस वाले आंसर को, तो हम इस वाले आंसर को भी इसी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। देखो कैसे लाएंगे उसे समझिएगा। ओके, बाय माइनस सी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई प्लस वन। ओके, सी को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, इसको राइट हैंड साइड में। अब ई रेज टू पावर वाई माइनस सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन,
इसे हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। सो दिस इज ई रेज टू पावर वाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस सी इज एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब ई रेज टू पावर माइनस सी की जगह हम के लिख सकते हैं, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, उसी फॉर्म में आ गया। ओके, अंडरस्टूड। 13 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2/10x इक्वल टू साइन एक्स y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/3। इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/3 से हमें c की वैल्यू पता चलेगी। किसकी वैल्यू पता चलेगी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हियर कंपेयरिंग dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। सो p इक्वल टू 210x, q इक्वल टू साइन एक्स। इंटीग्रेशन फैक्टर इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 210x dx। दिस इज e रेज टू पावर 10x का इंटीग्रेशन log sec x, दिस इज log sec x। सो दिस इज e रेज टू पावर log sec स्क्वायर x एंड दिस इज sec स्क्वायर x। ओके, सो इंटीग्रेशन फैक्टर इज sec स्क्वायर x। क्या होगा इंटीग्रेशन फैक्टर, sec स्क्वायर x होगा। नाउ सॉल्यूशन बाय इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q साइन x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। सो बाय sec स्क्वायर x इक्वल टू दिस इज साइन x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। So by sec square x, this is sin x upon cos x into 1 upon cos x dx. So by sec square x, this is tan x into sec x dx. tan x into sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। So this is sec x plus c. Okay, now we using the initial value when x equal to π/3, y equal to 0. So by 0 sec square π/3 equal to sec π/3 plus c। 0 equal to sec π/3 is 2 plus c। So value of c is -2. So our answer is by sec square x equal to sec x -2. This is our final answer. Okay, this is y upon cos square x equal to 1 upon cos x -2 multiplying by cos square x। So y equal to cos x minus 2 cos square x। Another answer is this। एक आंसर ए भी हो सकता है, एक आंसर आपका ए भी हो सकता है।